जितने भी अम्बेडकरवादी भाई है, एक्टिविस्ट भाई है, जो समाज को, शोषित मंत्री समाज को शासक जमात बनाने की सत्ता रखते हैं, वो कल 5 तारीख को भीलवाड़ा के अंदर अधिक से अधिक संख्या में पधारकर भाई चंद्रशेखर राव को इतना मजबूत बनाए और एहसास करवाए पूरे प्रदेश भर को कि भीलवाड़ा के अंदर भी हम लोग संविधान बचाने के लिए बिल्कुल 100% तैयार है और किसी भी हद तक संविधान बचाने के लिए जा सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या के अंदर भीलवाड़ा पधारे और कल पूरे भीलवाड़ा जिला को जाकर आए, कम से कम लाखों की संख्या में हमारे साथ लोगों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। यस, देखिए हाल ही में भीलवाड़ा जिला SC/ST अत्याचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ तरह तरह हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में यह अत्याचार जारी है। अभी डूंगला जो बेटी विधानसभा में पड़ता है भीलवाड़ा के बॉर्डर पर, वहाँ एक बॉर्डर की घटना हुई, बड़े समाज बड़े परिवार की SC की कम्युनिटी है उसके साथ। अभी कल देवरिया में रामदेवरी महाराज जी ने पूरा वंचित समाज आस्था के रूप में पूजा करता है, एक आध्यात्म के रूप में उनका सेवा करता है, उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। और वहाँ पर उनके पगलियों को JCB के माध्यम से, जिन्हें अपर कास्ट कहा जाता है, उसी वर्ग के लोगों ने वहाँ ध्वस्त कर दिया, जिसमें समाज को प्रति रोष है। और फिर उसी परिवार के जो जिसने खिलाफत करी उसको रात को मारने पीटने आए थे। वही लोग जो प्राचीन काल से अपनी व्यवस्था और अपनी जमात को मजबूत दिखाते हैं, वो लोग आज भी हमारे ऊपर हावी हैं। और भीलवाड़ा जिला और राजस्थान का टॉप जिला है SC/ST अत्याचार में। नहीं सर, ऐसे अत्याचार भीलवाड़ा जिले के अलावा पूरे राजस्थान के अलावा पूरे भारतवर्ष में भी हो रहे हैं। इस अत्याचार को रोकथाम के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इस अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए सबसे पहले हमारी पीढ़ियों को हमें मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अपनों से अपनी लड़ाई है, पहली बात तो ये। फिर लड़ाई जो संविधान रिप्रेजेंटेशन देता है, जिसमें हमारा MP, MLA, सरपंच, पार्षद लोग चुन के जाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज की बात करने की बजाय किसी अन्य समुदाय के समक्ष खड़े हो जाते हैं। फिर हमारा समुदाय बेकूफ में चला जाता है, वहाँ भी हमारा शोषण होता है। और इसका सबसे बड़ा माध्यम और सबसे बड़ा जरिया ये है, जिन्हें हमें अधिकार दिए उसको हम समझें और इसकी खिलाफत करें। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इसकी पहचान करें, तभी जाके इन समस्याओं का सब समाधान मुझे दिखता है। सर, एक बात को हमने नोट किया, जैसे ही प्रदेश में चुनाव का वक्त आता है, सम्मेलन, महासम्मेलन जैसे कई समाज के लोग महासम्मेलन करते हैं, उसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए भी बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन जैसे चुनाव का वक्त आता है, वो जो भागीदारी करने वाले जो प्रवक्ता है या वक्ता है, वो अपने 2 कदम पीछे हटा लेते। इससे समाज को क्या वास्तव में सफलता मिल रही है या विफलता मिल रही सर? इससे समाज आगे जाने की बजाय बेकूफ पे जाता है, पीछे धकेला जाता है जी। और हम किसी एक समाज के समुदाय या एक समाज के सम्मेलन या महाकुंभ के समर्थक नहीं है। मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब के वंशज हैं। हम पूरी वंचित शोषित जमात को एक जादू पर बिठाने का काम करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं समाज के और पार्टियों के एजेंट तैयार होते हैं, और एजेंट पूरी समाज को बेचने के लिए लालायित होते हैं और अपना घर भरने के लिए समय से आगे से काम करता है। बाबा साहब के खिलाफ भी ऐसे लोग सब खड़े थे, और आज भी समाज में जो गतिशील लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको कैसे आगे नहीं आने दिया जाता, युवाओं को कैसे पीछे धकेला जाए, ऐसे एजेंट तैयार हो चुके हैं सर। और ये फायदा सबसे ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एजेंट उठाते हैं। एजेंट अपनी बपोती समझ लिया है और इससे पूरा समाज ग्रस्त है और भी है। संदीप जी चावला नगर से वो पूरी जानकारी बताएंगे कि भाई चंद्रशेखर राव ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, बड़ा क्यों आ रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी वैसा देते हैं। सभी साथियों, कल जो भीलवाड़ा के अंदर भाई चंद्रशेखर राव की यात्रा लेकर आ रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश भर के अंदर, पूरे प्रदेश राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है। हमारे देश के संविधान को किसी न किसी उद्देश्य से तोड़ा जा रहा है। जो ये मनुवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमारे संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, देश के मूल निवासियों को नुकसान पहुंचा रही है। इसी के संबंध में हमारे जो समाज के, इस देश के सबसे बड़े नेता हैं चंद्रशेखर भाई, भीलवाड़ा के अंदर संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा जो अलवर से शुरू हुई थी, कल भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं। नहीं, ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ
दलित समाज को, पिछड़े वर्ग को, महिलाओं को, आदिवासियों को, मजदूर को, किसान को, जो हमारी वास्तविक लड़ाई है इस देश के अंदर, उस देश के अंदर उस लड़ाई को समझाना है और लोगों को बताना है कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।